अभी तक हमने इस सीरीज़ में देखा है कि जेसॉन ऑब्जेक्ट्स और फाइल्स होती कैसे हैं और वर्क कैसे करती हैं, और आप जेसॉन फाइल से अपना डाटा रीड और उनमें डाटा राइट कैसे कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि आपने कॉम्प्लेक्स जेसॉन ऑब्जेक्ट्स या डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कैसे करना है और उनके साथ वर्क कैसे करना है। टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो इधर मैंने अपने पास जेसॉन डाटा पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, जो कि मेरे पास डिक्शनरीज के फॉर्म में है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में इनको कन्वर्ट करके एज ए जेसॉन यूज़ करूँगा। तो फिलहाल हमारे पास जो हमारा डाटा है वो डिक्शनरीज के फॉर्म में है, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट्स हैं और हमारी मज़ीद डिक्शनरीज हैं। मेरे पास एक main.py फाइल है जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिख रहा हूँगा और अपने डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज़ करूँगा। तो मैं अपनी डाटा वाली फाइल में से सारा डाटा इंपोर्ट कर लूँगा ताकि मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेस्टेड जेसॉन डाटा दिखता कैसा है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में जब भी आप जेसॉन डाटा के साथ काम करोगे तो ऐसे बहुत ही कम केसेस होंगे जिसमें आपको फ्लैट जेसॉन डाटा मिले, यानी सिर्फ डिक्शनरी या सिर्फ लिस्ट हो। जब भी आप जेसॉन डाटा के साथ काम करेंगे हमेशा 99% जो डाटा होगा वो नेस्टेड होगा, यानी आपकी डिक्शनरी के अंदर मजीद डिक्शनरीज होंगी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट्स हो सकती हैं, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हो सकती हैं, या लिस्ट के अंदर लिस्ट्स हो सकती हैं मजीद। बस आपने डाटा के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके लिए आप इंडेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए। जैसे मेरे पास ये एक सिंपल नेस्टेड डिक्शनरी है या जेसॉन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मेरे पास की में यूज़र है और उसकी वैल्यू दोबारा से एक डिक्शनरी है। फिर उसकी जो वैल्यू वाली डिक्शनरी है उसके अंदर दोबारा एज ए की पहले स्ट्रिंग है और उसके बाद दोबारा एक की वैल्यू एक और डिक्शनरी है। इसी तरह उस डिक्शनरी के अंदर भी हमारे पास फिर दोबारा से एक और डिक्शनरी है। तो ये तकरीबन 4 लेवल्स तक हमारे पास डाटा नेस्टेड है। तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने लेवल्स देखने हैं और आपने देखना है कि कौन सा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे ये फ़ोन है, इसकी वैल्यू मेरे पास एक ये डिक्शनरी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसकी बॉडी को क्लोज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, उसकी बॉडी आपको नॉर्मली एक लाइन में शो हो जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट का डाटा है मैं उसको भी हाइड कर सकता हूँ और यूज़र का डाटा है मैं उसको भी हाइड कर सकता हूँ। तो इससे आपको क्या लगेगा कि मेरे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक की है और उसकी वैल्यू कोई भी चीज़ है। अगर मैं देखना चाहूँ कि उसकी वैल्यू क्या है तो मैं उसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ या एक्सपैंड कर सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा उसकी भी जो वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है। अगर आप पहली बार जेसॉन डाटा को हैंडल कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके साथ काम करते रहोगे आपको आदत हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग आपकी फटाफट हो जाया करेगी। तो मैं इसको भी एक्सपैंड कर लूँगा और इसको भी एक्सपैंड कर लूँगा और आप दोबारा देख सकते हैं कि ये मेरा सारा डाटा है। मैं क्या करूँगा, अपनी main.py फाइल के अंदर आऊँगा और इसको एक बार प्रिंट कर लूँगा। प्रिंट json.dumps और सिंपल नेस्टेड। यहाँ पर मैं अपनी जेसॉन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर प्रिंट करते वक्त मैं इसको एक इंडेंटेशन लेवल भी दे दूँगा जिसको मैं 4 या 2 सेट कर सकता हूँ। जब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो ये मुझे प्रीटी प्रिंट करके मेरा जेसॉन डाटा दिखा देगा। अब मैं जब इस डाटा को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे एज ए डिक्शनरी या लिस्ट इसको एक्सेस करना होगा। मैंने जब आपको बताया था कि जेसॉन डाटा लोड कैसे करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो जेसॉन डाटा होता है वो पाइथन में डिक्शनरीज और लिस्ट्स के ऊपर मैप होता है। तो मैप करवाने के बाद आप हमेशा इसको एज ए डिक्शनरी और लिस्ट हैंडल करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि इधर मेरे पास यूज़र का जो डाटा है वो मुझे पता चल जाए तो मुझे पता है जो एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर है ये इटसेल्फ एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी की जब आप कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसकी कीज़ के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो मैं प्रिंट करूंगा सिंपल नेस्टेड और इसकी की के थ्रू यूज़र्स के डाटा को एक्सेस करूंगा। की के थ्रू कैसे एक्सेस होता है, आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हो और उसमें उसकी की लिख देते हो। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसने पहले मेरे लिए मेरा सारा डाटा प्रिंट किया, उसके बाद इसने सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स का डाटा प्रिंट किया, ये वाला। और चूंकि मैंने इसको इंडेंटेशन लेवल नहीं दिया था तो इसने मुझे ये फ्लैट प्रिंट करके दिखा दिया। मैं इसको बंद कर दूंगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा और इसी को नीचे कॉपी कर लूँगा 2 या 3 बार। अब हमने पहले लेवल वाले डाटा को एक्सेस कर लिया जो कि की के थ्रू हमने एक्सेस किया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डिक्शनरी है यानी इसका जो डाटा है उसके अंदर मैं किसी की को एक्सेस करूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा कि इसी की के थ्रू एक्सेस्ड डाटा के साथ एक और की मेंशन कर दूंगा। यानी इधर मैंने इसको एक की दी यूज़र, अब इसने मुझे एक डिक्शनरी रिटर्न कर दी,
मैं क्या करूँगा, उस डिक्शनरी पे भी एक की अप्लाई करूँगा। वो की क्या होगी, वो की नेम हो सकती है या कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो मैं दोनों को एक्सेस करके ट्राई कर लूँगा, नेम और कॉन्टैक्ट। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दूंगा और अपनी फाइल को रन करूंगा। तो ये देखें, नेम मेरे पास आ गया जॉन डो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी मेरे पास दोबारा से एक डिक्शनरी फॉर्म में आ गई, क्योंकि हमारे पास वो है ही डिक्शनरी फॉर्म में। और अब अगर मैं चाहता हूं कि कॉन्टैक्ट की जो डिक्शनरी है उसकी भी किसी की को एक्सेस करूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं दोबारा इसको एक और की दे सकता हूं। उस की मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, जैसे ईमेल होगी या फ़ोन हो गया। और अगर मैं फ़ोन का भी डाटा बाद में एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं फ़ोन की भी एक की इसको दे सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट का फ़ोन दे दूंगा इसको और फ़ोन की दोबारा से एक की दे दूंगा इसको। की क्या होगी, मेरा होम हो सकता है या मेरा मोबाइल हो सकता है। और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, इसने मुझे नेम दे दिया और उसका होम नंबर दे दिया। तो इस तरह आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो डिक्शनरी से, जो कि मैप हुई होंगी जेसॉन ऑब्जेक्ट से। अब ये तो सिंपल एग्जांपल थी हमारी डिक्शनरीज की। अब मैं क्या करता हूं, हमारे दूसरे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूं, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा आउटर जो डाटा स्ट्रक्चर है वो डिक्शनरी है, इधर भी वो डिक्शनरी है। तो अगर मैंने इसकी कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो मैं इसकी की के थ्रू करूंगा। अब कीज इसके अंदर मेरे पास दो हैं, एक कंपनी है और एक एम्प्लॉइज। कंपनी की जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है और एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है। तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस करने के बजाय पहले लिस्ट को एक्सेस करूंगा। मैं इधर अगेन एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लूंगा और यहां पर अपने मिक्स स्ट्रक्चर को यूज करूंगा और इसको एक की दे दूंगा। की मेरी एम्प्लॉइज वाली होगी, क्योंकि मैं आपको लिस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एम्प्लॉइज, इसको मैं रन करूंगा तो ये देखें, इसने लिस्ट की फॉर्म में मुझे एम्प्लॉइज का डाटा दे दिया। अब अगर मैं चाहूं कि इसको भी मैं प्रिटी प्रिंट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको json.dumps के साथ रैप कर सकता हूं और इसको एक इंडेंटेशन लेवल दे सकता हूं। ऐसा करने पर जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, इसने मुझे दोबारा उसको प्रिटी प्रिंट करके दिखा दिया और हर एक लाइन के अंदर एक सेपरेट डिक्शनरी आ गई। अब मेरे पास जो डाटा आया वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हुआ, क्योंकि ये वाली जो की का डाटा है उसका डाटा लिस्ट की फॉर्म में है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो डाटा है मैं वो एक्सेस करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। उसके लिए भी मुझे इसको सिर्फ एक इंडेक्स देना पड़ेगा और इंडेक्स आपको पता है दोबारा ब्रैकेट्स के साथ होता है और इसके अंदर आपने इसको कोई इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। तो मेरे पास इधर 3 वैल्यूज हैं, तो इंडेक्स 0, 1 और 2 होगा। तो मैं 0 इंडेक्स के डाटा को एक्सेस कर लूंगा और आपको दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करेगा। ये देखें, 0 इंडेक्स पे जो डाटा था वो मुझे मिल गया। अब आपने गौर किया होगा कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर दोबारा से डिक्शनरीज हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी इंडेक्स पे एक्सेस की हुई डिक्शनरी का आपने कोई डाटा एक्सेस करना हो तो वो आप दोबारा की के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने 0 इंडेक्स पे जो डिक्शनरी थी वो निकाली, अब उसके पास 2 कीज हैं, नेम और रोल की। तो मैं इन दोनों में से कोई एक की यूज करके उसका डाटा निकाल सकता हूं। उसी तरह 0 के बाद मैं एक न्यू ब्रैकेट डालूंगा और उसके अंदर इसको की दे दूंगा, नेम की। इसको दोबारा रन करूंगा तो ये मुझे उसकी नेम की वैल्यू दे देगा। ये देखें, अब ये जो 2 मैंने आपको एग्जांपल दी हैं ये तो बिल्कुल सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज हैं। नॉर्मली जब आप डाटा के साथ वर्क कर रहे होते हो तो इतना सा रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आता, आपके पास एक फुल रिस्पॉन्स आता है जिसका साइज तकरीबन आपके पास इतना होता है। ये देखें, एक API रिस्पॉन्स की डिक्शनरी है और उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर भी जब आप APIs के साथ वर्क कर रहे होगे तो इतना ही तकरीबन या इससे ज़्यादा ही डाटा आपके पास आया करेगा। तो जब आपने इस किस्म के डाटा से कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि नेस्टिंग कैसे हुई है और मैंने क्या स्पेसिफिक डाटा एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी प्रोफाइल का बायो चाहिए, तो मैं इस सारे डाटा के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना शुरू करूंगा और देखूंगा कि किस लेवल पे मेरे पास बायो है और मुझे किस किस टाइप के डाटा से होकर बायो को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस तरह करने का सबसे आसान काम क्या है कि अगर आप VS कोड के अंदर हो तो आप अपने बड़े स्ट्रक्चर्स को मिनिमाइज कर लो या उनको कोलैप्स कर लो। जैसे इधर मेरे पास ये मेरी लोकेशन डिक्शनरी है, मैं क्या करूंगा,
इसको कोलैप्स कर लूँगा क्योंकि ये बायो के सेम लेवल के ऊपर है। फिर उसके बाद मेरे पास मेरी पोस्ट्स की लिस्ट है और ये मेरे प्रेफर्ड डाटा की डिक्शनरी से बाहर है और इररेलेवेंट है, तो मैं इसको भी कोलैप्स कर लूँगा। इसी तरह मेरे पास स्टैटिस्टिक्स की डिक्शनरी है, मैं इसको भी कोलैप्स कर लूँगा। और जो मेटा डाटा की डिक्शनरी है वो भी मेरे रिक्वायर्ड डाटा के स्कोप से बाहर है, मैं उसको भी कोलैप्स कर दूंगा। तो ये देखें, इररेलेवेंट डाटा को जब आप हाइड कर दोगे तो आपका डाटा बहुत ही छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतने से डाटा को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपको बाकी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखना पड़ेगा। तो मैंने अपने बायो को एक्सेस करना है, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले जो मेरा डाटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरी कंप्लीट डिक्शनरी है। मैं बायो को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लूँगा और एक न्यू प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास मेरा API रिस्पॉन्स का वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा सारा डाटा है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको सबसे पहले कोई की दूंगा क्योंकि जो मेरा आउटर डाटा स्ट्रक्चर है वो एक डिक्शनरी है। ये देखें, अगर यहाँ पर कोई लिस्ट होती तो मुझे इसको इंडेक्स देना पड़ता, कोई की ना देनी पड़ती। तो की मैं इसको क्या दूंगा, मैं देखूंगा कि जो मेरा डाटा है वो कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे मेरा बायो है, ये इस पूरी डिक्शनरी की इस की वैल्यू में पढ़ रहा है, तो अगर मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको डाटा की दे दूंगा। मैं इसको कहूँगा कि मैंने डाटा को एक्सेस करना है। अब डाटा के बाद मैं देखूंगा कि इस डाटा के अंदर कुछ और कीज़ और उनकी वैल्यूज़ हैं। तो मैं फिर देखूंगा कि जो मेरा बायो का डाटा है वो कौन सी की के अंदर पढ़ रहा है, और अब की बार वो यूज़र की वैल्यू में पढ़ रहा है, तो मैं इसको दोबारा से एक की दे दूंगा जो कि होगी यूज़र की। अब इसके बाद मैं दोबारा देखूंगा कि अब की बार जो ये यूज़र का स्ट्रक्चर है जो कि दोबारा एक डिक्शनरी है, उसके अंदर जो मेरा डाटा है वो दोबारा किस पार्ट में आ रहा है। तो इस केस में जो मेरा डाटा है वो प्रोफाइल के सेक्शन में है। तो अब मैं इसको दोबारा एक की दूंगा क्योंकि जो मेरा आउटर स्ट्रक्चर है वो दोबारा से डिक्शनरी है। अब इसको दोबारा एक की दूंगा प्रोफाइल की, और अब दोबारा आके देखूंगा कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ। प्रोफाइल के बाद अब मैं डायरेक्टली अपने बायो को एक्सेस कर सकता हूँ उसकी की के साथ। तो मैं इसको एंड पे एक और की दे दूंगा कि प्रोफाइल के अंदर मुझे बायो चाहिए। ऐसा करने से जब मैं इस फाइल को अब रन करूँगा तो ये देखें, मेरे पास मेरा बायो आ गया कि फुल स्टैक डेवलपर टेक एंथुसियास्ट। तो इस तरह आपने लेवल्स को मद्देनजर रखना होता है और अपने डाटा को एक्सेस करना होता है। अब मैंने प्रोफाइल का बायो सेक्शन एक्सेस किया। आप हो सकता है कि प्रोफाइल के बजाय पोस्ट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन पे यहाँ प्रोफाइल के बजाय पोस्ट लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये की आपकी रिमूव हो जाएगी। अब पोस्ट के अंदर चूंकि ये एक डिक्शनरी है, आपको कोई इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स के बाद एक आपको डिक्शनरी मिलेगी और डिक्शनरी के अंदर आपने जो भी डाटा एक्सेस करना पड़ेगा आपको उसकी की देनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये नेस्टिंग चलती जाती है। बस आपको ख्याल रखना होता है कि आप कौन से पार्ट में पहुंच गए हो और आपने आगे उसको क्या की या क्या इंडेक्स देना है अपनी नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ये वीडियो बिल्कुल भी आपको ओवरवेल्म करने के लिए नहीं थी। मैं बस चाह रहा था कि आप देख लो कि आपने डाटा को कैसे एक्सेस करना होता है डिक्शनरीज और लिस्ट के थ्रू। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।